हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस चैनल पर। तो आज हम पढ़ने वाले 56 पाठ को संपूर्ण हिंदी अर्थ को हम समझने वाले हैं। यानी कि आप 10 से 15 मिनट के अंदर में इस चैप्टर को पूरे अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे। आपके एग्जाम में जो भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसको आप आसानी तरीके से बना सकते हैं। इस चैप्टर को सिर्फ पढ़कर हम इतने अच्छे तरीके से आपको बताने वाले हैं। 12th क्लास या ये हिंदी है और यही आपका काव्य खंड का चैप्टर नंबर 4 है, पार्ट 4 है और यही आपको पढ़ाने वाले हैं। इसका संपूर्ण हिंदी अर्थ हमको हम बताने वाले हैं। तो चलिए आप देखना स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे तो एक बार वीडियो को लाइक कर लेंगे। लाइक करके एक बार शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास, शेयर कर दीजिए। और न्यू स्टूडेंट जो होंगे वह चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और व्हाट्सअप ग्रुप में नहीं जुड़े होंगे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, जाकर के व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे। देखिए ये जो 56 पाठ है इसको कौन लिखे है? 56 पाठ को ये नाभा दास जी लिखे होते हैं। कौन लिखे होते हैं? 56 पाठ को अपने ये नाभा दास जी लिखे होते हैं और जो इसके लेखक होते हैं नाभा दास जी। और इसमें दो कवि के बारे में बात करते हैं। एक को कहते हैं कबीर दास के बारे में, दूसरा सूरदास के बारे में। इस आपका एक कविता है, इसमें बात किया होता है। दोनों के बारे में ये कुछ बातें कहते हैं, वही बातें के लेकर ये 56 पाठ को बना दिया गया है। तो चलिए इसको हम अच्छे तरीके से पूरे हिंदी अर्थ के साथ आपको समझाने का प्रयास करेंगे। कोई डाउट नहीं रहेगा इस चैप्टर से। तो चलिए अब समझना स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहला जो लाइन है कबीर दास के बारे में कहते हैं कि भगति विमुख जे धर्म सो सब अधर्म करी जाए, योग यज्ञ व्रत दान भजन बिनु तुच्छ दिखाए। यानी इसका अर्थ हुआ कि नाभा दास द्वारा लिखा गया। देखिए आपको पूछेगा एग्जाम में कि इसका अर्थ बताने के लिए, तो आपका इसी प्रकार से लिखना है कि नाभा दास द्वारा लिखा गया यह 56 भक्तमाल से संकलित है। कहाँ से संकलित है? तो यह भक्तमाल से संकलित है, आपको ध्यान रखना है। नाभा दास ने अपने पहले 56 में, पहले 56 यानी कि 2 56 है, एक है आपका एक कबीर दास के बारे में कहते हैं और दूसरा सूरदास के बारे में कहते हैं। ध्यान रखना है, पहले 56 में कबीर जी के व्यक्तित्व और उनके गुणों का उल्लेख किया कि कबीर जी कितने अच्छे व्यक्ति है, उसमें कौन कौन से गुण है, क्या क्या वे कितने अच्छे हैं, उनके बारे में ये बताया जाता है। और इन पंक्तियों में नाभा दास जी कहते हैं कि कबीर जी ने हृदय से किए गए भक्ति को धर्म माना है। यानी जो हृदय से, जैसे कोई होता है ना आजकल होता है सिर्फ दिखावे के लिए जो भक्ति करते हैं, जैसे भगवान का पूजा कर रहे हैं या फिर कुछ भी कर रहे हैं, तो आपका जो कबीर जी बोलते हैं कि जो हृदय से जो भक्ति किया जाता है वही सच्ची भक्ति होती है। और जो ये सब जो है सब दिखावा है, ये सब कुछ नहीं होता। यही आपका कबीर जी कहते हैं इस चैप्टर में कि जो हृदय से भक्ति जो करते हैं वही भक्ति को ये कबीर जी जो है अपना धर्म मानते हैं। और जिसमें सच्ची भावना हो, प्रेम हो, बाकी सब अधर्म है। यानी सच्ची भक्ति वही है इसमें भावना हो, ईश्वर के प्रति असीम प्रेम हो, भावना हो, प्रेम हो, बाकी सब जो है अधर्म है। यही सिर्फ आपका भक्ति है और दिखावा है। उन्होंने योग यज्ञ व्रत दान और भजन आदि को तुच्छ माना है। क्या माना है? उसने योग यज्ञ यानी कि आपका जो योग होता है वो यज्ञ जो करवाते हैं, व्रत दान और भजन आदि को छोटा माना है, तुच्छ माना है। कबीर जी के अनुसार ये भक्ति को नहीं, कबीर जी के अनुसार ये भक्ति को नहीं दिखावे को दिखाती है। यह भक्ति को नहीं, यानी अगर इस प्रकार से करते हैं यानी कि आपका दिल में भक्ति नहीं है, आप सिर्फ योग यज्ञ व्रत भी कर रहे हैं, दान भी कर रहे हैं, भजन भी कर रहे हैं, ये सब कुछ मायने नहीं रखता। ये सब तुच्छ है, तुच्छ माना है अपने कबीर जी। माने जो हृदय से जो भक्ति होती है, इसके बाद आप कोई व्रत भी नहीं रखेंगे, भजन भी नहीं करेंगे, तभी आपको ईश्वर का आपका भक्ति पहुँच जाएगा, इतना मानते हैं अपने कबीर जी। और इनमें भक्ति का भाव नहीं होता है। जो दिखावा करते हैं उनमें भक्ति का भाव तो होता ही नहीं है, तभी तो वे दिखावा करते हैं। यह बताते हैं पहली पंक्ति में कि भगति विमुख जे धर्म सो, यानी भगति विमुख जे धर्म सो सब अधर्म कर जाए, सब अधर्म करे। यानी कि एक तरफ तो वे भगवान की पूजा कर रहे होते हैं और दूसरे तरफ किसी दूसरे के प्रति उसका छल कपट रखते हैं अपने मन में, जिसके कारण यह भक्ति उनका अधर्म में बदल जाता है। और योग व्रत दान भजन आदि तुच्छ दिखावे, यानी यह सब कबीर जी इसको तुच्छ छोटा मानते हैं इस चीज़ को। और चलिए अगला पंक्ति में चलते हैं कि अगला है कि हिंदू तुरक प्रमाण रमैनी शब्दी साकिब पक्षपात नहीं बचन सभी के हित की भाषी। यानी इसका अर्थ हुआ नाभा दास द्वारा लिखा गया यह 56 भक्तमाल संकलित है। कि सबसे पहले आपको कोई भी रहेगा तो उससे पहले इतना तो लिखना ही पड़ता है कि चैप्टर का नाम लिख दीजिएगा, कहाँ से संकलित है यह लिखना होता है कि नाभा दास द्वारा लिखा गया यह 56 भक्तमाल से संकलित है। नाभा दास ने अपने पहले 56 में, यानी पहले 56 यानी कबीर जी के बारे में वो है जो आपका पहला 56 है, दूसरा सूरदास जी के बारे में है। पहले 56 में कबीर जी के व्यक्तित्व और उनके गुणों का उल्लेख किया गया है। इन पंक्तियों में नाभा दास जी कहते हैं कि कबीर जी ने कभी किसी के साथ पक्षपात नहीं किया है, किसी के साथ किसी के पक्ष में नहीं बोला, किसी के साथ पक्षपात नहीं किया। उनके वचन उनकी भाषी, यानी जो उनके वचन जो वे बोलते हैं वही सच होता है। यानी कि वह किसी भी कोई नेता हो, कोई विधायक हो, किसी की बात नहीं मानते, वो जो अपने हृदय में जो आता है वही बात करते हैं। कौन? अपने कबीर जी। वे किसी से डरते नहीं है क्योंकि ये हमेशा सच बोलते हैं। वो हमेशा सभी के हित में ही होते हैं, सभी के, यानी जो आपके भलाई की बात करते हैं, कुछ ऐसा बात नहीं करते जिससे कि किसी को दुख पहुँचे, किसी को कष्ट हो, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम, इस
इसका प्रमाण रमैनी और सावधी में जो मेरी बातों का साक्षी सबूत है। यानी वह हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी जाति को हमें फ़र्क नहीं पड़ता, हमें सबके हित में ही सोचते हैं, सभी के बराबर बात करते हैं, हमारे लिए सब बराबर, ऐसा कबीर जी बोलते हैं। तो इस लाइन में आपका वो यही बताया गया है कि हिंदू तुरक प्रमाण, हिंदू तुरक यानी कि हिंदू हो, तुरक हो या कोई भी हो, हिंदू तुरक प्रमाण रमैनी शब्दी साकी पक्षपात नहीं वचन सबके हित भाषी, यानी सबके हित में वे भाषा बोलते हैं। रवैया कबीरदास बारे में कुछ और क्या कहते हैं उसके बारे में समझिए कि आरूढ़ दशा है जागत पे मुख देखी न धानी कबीर कानी राखी नहीं वर्षनाशम सट दर्शनी। यानी इसका अर्थ हुआ कि नाभादास द्वारा लिखा गया यह छप्पा भक्तमाल संकलित है। नाभादास ने अपने पहले छप्पे में कबीर जी के व्यक्तित्व, कबीर जी कैसे व्यक्तित्व उनका कैसा है, उनके कैसे आचरण है, उनका स्वभाव कैसा है और उनके गुणों का उल्लेख किया है। क्या क्या गुणों का उल्लेख किया है इन पंक्तियों में। नाभादास जी कहते हैं कि कबीर ने कभी मुख देखी बात नहीं की, वे ऐसा नहीं कि किसी को मुख देखी बात नहीं की है, संसार में किसी के साथ पक्षपात नहीं किया। यानी वो किसी को जो अपने यानी कि कोई कह दिया कि वह गलत है तो ऐसा नहीं कि वह हमेशा गलत बोल देते, जब तक वे अपने आंखों से नहीं देख लेते कि वह गलत है या फिर कुछ अपने उस दिमाग नहीं कहता तब तक वो नहीं मानते थे। संसार के सभी लोग एक ही दशा में सवार होकर मुख देखी बात करते हैं, यानी मुख देखी बात करते हैं, यानी कि कोई यह कह दिया तो वह मान लिया हाँ ये सच है, कोई वह बोल दिया तो मान लिया हाँ वो सच ही हुआ होगा, लेकिन नहीं, वह देखते हैं वही बात करते हैं। पर कबीर ने कभी ऐसा नहीं कहा है, कबीर ने कभी सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं किया है। किसी कोई भी कह दिया कि वो ऐसा कर रहा है तो वह गलत है, ऐसा नहीं मानते थे कबीरदास जी। ये अपने से विचार करते थे, अपना जिनका मन करता था वही मानते थे। 4 वर्ण 4 आश्रम और 6 दर्शनी को भी उन्होंने कोई महत्व नहीं दिया था। 4 वर्ण 4 आश्रम यानी ऐसा कोई सब ठुकरा दिए थे, कोई महत्व नहीं देते थे, क्योंकि ये हमेशा सच पर निर्भर करते थे। और ये था आपका कबीर जी के बारे में कहा गया था ये सब। अब चलिए अब समझते हैं सूरदास जी के बारे में कि अब सूरदास जी के बारे में नाभादास जी क्या लिखे हैं, चलिए उसके बारे में हम समझते हैं। इसके बारे में सूरदास जी के बारे में इसमें कहते हैं कि उक्ति औज अनुप्रास वर्ण अस्ति अति भारी वचन प्रीति निर्वही अर्थ अद्भुत तुकधारी। यानी कि इसका क्या अर्थ है, चलिए इसको समझते हैं कि उक्ति चौज अनुप्रास वर्ण अस्थाई अति भारी वचन प्रीति निर्वही अर्थ अद्भुत तुकधारी। यानी इसका अर्थ हुआ कि नाभादास द्वारा लिखा गया यह छप्पे भक्तमाल संकलित है। नाभादास ने अपने दूसरे छप्पे में सूरदास जी के कविताओं और उनके गुणों का उल्लेख किया है। इन पंक्तियों में नाभादास जी कहते हैं कि सूरदास के जो रचनाएं हैं, जो भी सूरदास की रचना की है, जैसे कि सुरसावली और भी कुछ रचना है, सूरदास की जो रचना है वो अधिकांश आपको याद पड़ जाएंगे, क्योंकि सभी सुर से संबंधित है। सुरसावली, अब इसी प्रकार से हमें सुर लगा होगा ना, समझ लीजिए कि जब सुर लगा हुआ वो समझ लीजिए सूरदास का ही रचना है, क्योंकि ये हमेशा अपने नाम आगे लगा दिए हुए हर रचना में। ये बात को आपको ध्यान रखना है। और वह सभी युक्ति चमत्कार और अनुप्रास वर्ण की स्थिति से भरी हुई है। उनके जो वचन है वह वाणी है, वह प्रेम से भरी हुई है। सूरदास के जो वचन है जो है बोलते हैं वह सभी प्रेम से भरे हुए हैं और उनके जो अर्थ है वह अद्भुत है और एक तुक को धारण किए हुए। क्या? एक तुक को धारण किए हुए। और अगले पंक्ति में कहते हैं कि प्रतिबिंबित दिव्य दृष्टि हृदय हरि लीला भासी जन्म कर्म गुण रूप सबही रचना प्रकाशी। इसका अर्थ हुआ कि नाभादास द्वारा लिखा गया यह छप्पा भक्तमाल संकलित। इतना आपको लिखना जरूर होगा, नहीं लिखेगा तो आपका एक भी मार्क्स नहीं दिया जाएगा, इतना मान के चलिए, क्योंकि यही लिखने से पता चलता है कि ये लाइन कहाँ से लिया गया और एग्जाम में इस प्रकार क्वेश्चन आपको आता है, ध्यान रखना है। नाभादास ने अपने दूसरे छप्पे में सूरदास जी के कविताओं और उनके गुणों का उल्लेख किया। उनके कविताओं और उनके गुण कैसा उनके बारे में उल्लेख किया है। इन पंक्तियों में नाभादास जी कहते हैं कि सूरदास ने अपने दिव्य दृष्टि से अपने हृदय में हरि का एक प्रतिबिंब बनाया है। यानी कहते हैं कि नाभादास की सूरदास जी अपने दिव्य दृष्टि से अपने प्रेम से अपने दिल में हृदय में अपना हरि का यानी विष्णु जी का वास बनाया है और उनके लीला का वर्णन किया है। उन्होंने भी कृष्ण के जन्म कर्म गुण और रूप का भी वर्णन अपने वचनों द्वारा अपनी कविताओं के रूप में प्रकाशित किया है। जो आपने पढ़ा होगा सूरदास के पद जो है आपका ये सूरदास के जो पद है उसमें किसके कौन से देवता के बारे में बताया गया है, कमेंट में बताएंगे कौन से देवता के बारे में, विष्णु जी या फिर शंकर जी या फिर कृष्ण जी, किनके बारे में बताया गया है और कमेंट बताएंगे। चलिए आगे चलते हैं, ये भी समझ गए। और अब आइए कि क्या है कि सूरदास जी अगले पंक्ति में कहते हैं कि विमूल बुद्धि हो तास की जो है गुण सर्वस्नी धरे सब कवित्व सुनी कौन कवि जो नहीं सिर चालन करे। नाभादास द्वारा लिखा गया यह छप्पा भक्तमाल संकलित है, इतना तो आपको लिखना ही है। और नाभादास ने अपने दूसरे छप्पे में सूरदास जी की कविताओं और उनके गुणों का उल्लेख किया है। इन
पंक्तियों में नाभादास जी कहते हैं कि जो भी सूरदास की रचनाओं को, उनके गुणों को अपने कानों में सुनता है, यानी कि इसमें कहते हैं नाभादास जी, जो भी सूरदास के जो भी कविताओं को, उनके वचनों को अपने सुनता है, उनकी बुद्धि निर्मल हो जाती है, उनकी बुद्धि और बढ़ जाती है, उनकी बुद्धि निर्मल हो जाती है, स्वच्छ हो जाती है। सूरदास की कविताओं को सुनकर कोई भी कभी उनकी बातों को गलत नहीं कह सकता। जो भी सूरदास जी के बातों को जो सुनते हैं वो उनको कभी गलत नहीं बोल सकते कि ये आदमी गलत बोल रहा है। सभी उनकी कविताओं पर अपनी हामी भरते, यानी कि हाँ में हाँ मिलाते हैं और अपना सिर हाँ में हिलाते हैं। इतना आपको समझ चुके होंगे। ये सूरदास के बारे में था और कबीरदास के बारे में, दोनों के बारे में मिलाकर देखिए 3 लाइन समझ लिए किसमें है, सूरदास के बारे में, और 3 लाइन कबीरदास के बारे में। और ये आपका मिलाकर 6 हो गया है। और आपका ये छप्पे इसीलिए आपको पढ़ा है, छप्पे नाम है, यानी 6 पंक्ति वाला छप्पे। और ये नाभादास जी इसको लिखे, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो या तो पूरा क्लियर हुआ होगा। चलिए वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। आज से क्लास कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएंगे, और लाइक नहीं किए होंगे तो लाइक कर लेंगे, अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर देंगे, और न्यू स्टूडेंट होंगे वह चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे।